अपना हाथ लाइए। आप अपना हाथ दीजिए। ये प्रसाद यहां रखिए। अब आप प्रणाम कीजिए। अपना हाथ लाइए। अब आप आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। आबा, आपको मुझसे दूर गए हुए पूरा 1 साल हो गया है और तब से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया हो। इस 1 साल में मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। आपने विराट सर को मेरी जिम्मेदारी दी, मेरा ख्याल रखने को कहा और वो ऐसा कर भी रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं उनसे पहली बार गढ़चिरौली में मिली थी, मुझे वो एकदम सड़ू और अड़ियल लगे थे। खैर, सड़ू तो वो आज भी हैं आबा, लेकिन उनका दिल कितना साफ है वो मुझे समझ आ गया है। किस्मत ने इस सफर में उन्हें मेरा हमसफर तो बना दिया, लेकिन कितनी बार ऐसा वक्त भी आया जब हमारे रास्ते अलग होने वाले थे, मगर शायद आप नहीं चाहते थे कि मैं भी इनसे दूर जाऊं। मैं सई को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा कमल सर। आपने मुझे सई की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी ने कब प्यार की शक्ल ले ली मुझे पता ही नहीं चला। आपका दिया वादा निभाते निभाते कब मैं अपनी शादी के वचनों को निभाने लगा मुझे एहसास ही नहीं हुआ। फिर भी मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, और सबसे बड़ी गलती तो अभी हाल ही में हुई है, जिसकी वजह से सई को जिंदगी और मौत से जंग लड़नी पड़ी। आबा, मैं जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने वो जंग जीत ली। आज से मैं कॉलेज जाना भी शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है अब मेरी पढ़ाई में और कोई रुकावट नहीं आएगी। बस अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से एक बड़ी डॉक्टर बनकर आपका सपना पूरा कर सकूं। कमल सर, ठीक 1 साल पहले आपने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मुझे दुख है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा चूक गया, लेकिन इसमें गलती थोड़ी सी आपकी बेटी की भी है। आप तो जानते हैं कितनी अड़ियल है वो। हाँ, मुझ में बहुत खामियां हैं, की है मैंने बहुत गलतियां, लेकिन आज मैं अपने दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं कि मैंने सही की जिम्मेदारी निभाने में अपनी कोशिशों में कभी कोई कमी नहीं रखी है, और आखिरी सांस तक कोई कमी नहीं रखूंगा। आप दोनों के ये हाथ प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, और जब तक पति पत्नी प्रेम और सम्मान से अपने संबंध की लौ कठिनाइयों की हवा से सुरक्षित रखेंगे, तब तक उस लौ को कोई नहीं बुझा सकता। आपके बाबा बड़े नसीब वाले थे
वह जहाँ कहीं भी होंगे, आप दोनों को इस तरह प्रेम और निष्ठा से जिम्मेदारी निभाते हुए देखकर उनकी आत्मा को अवश्य शांति मिली होगी। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। मैं विराट सर के लिए एक जिम्मेदारी तो हूँ। नहीं पंडित जी, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक रिश्ता निभा रहा हूं। लेकिन पता नहीं ये बात सही कब समझेगी। अब पूजा की विधि संपन्न हुई। आओ। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। पंडित जी कहाँ रह गए? अरे सनी, अरे विराट, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़, ये बता सही भाभी कहाँ है? थैंक गॉड यार, सही भाभी जल्दी ठीक हो गई। अच्छा सुन सुन, तुझे याद है तेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है? ऑफ कोर्स याद है। थैंक गॉड तुझे याद है, मुझे लगा तू भूल गया। तुझे फोन करके याद भी दिलाने वाला था मैं। अच्छा वैसे सुन, अगर तू अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मैं सही जैसी अच्छी और नेक दिल लड़की से मिला और इतने खूबसूरत रिश्ते में बंध गया। क्या बात है? अरे भाई तू तो आशिक बन गया। आशिक जैसी भाषा भी बोलने लग गया तू तो। लेकिन मेरे रांझे, ये तो बताओ अपनी हीर को अपनी दिल की बात कब बताएगा तू? पागल है क्या? मैं सही को कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा कुछ बताने की कोशिश की है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है यार। मैं ये रिस्क वापस नहीं ले सकता। और तू भूल गया, मैंने तुझे मना किया था ना हॉस्पिटल में, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला उसे। हाँ हाँ याद है मुझे, तूने मुझसे क्या बात कही थी। लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूँ। तेरे प्यार की रेलगाड़ी जब तक सही पटरी पर नहीं आ जाती ना, मैं तो शांत नहीं बैठने वाला। अच्छा सुन, तेरे लिए एक सॉलिड प्लान है मेरे पास। बताओ बाबाजी। बस एक काम करो, एनिवर्सरी में सही भाभी को किसी हिल स्टेशन पे लेके जाओ। अरे यार तू अपनी एनिवर्सरी थोड़ा रोमांटिक अंदाज से मनाना ना, और सही मौका देख करके भाभी को बता देना कि तू उन्हें कितना प्यार करता है। देख भाई, मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल तो तू बना ही लेगा। क्या कहता है? पता नहीं यार, तू तो जानता है सही कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। वो कैसा रिएक्शन देगी पता नहीं यार। अरे तू सोच कैसा माहौल होगा, पहाड़, वादियां, ठंडी ठंडी हवाएं, तू और तेरे एफर्ट्स देख करके सही भाभी, यूं मूड सेट हो जाएगा सही भाभी का। यार मूड सेट होने की बजाय अपसेट हो गया तो? नहीं यार, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। अरे यार तेरी ये नाना के चक्कर में 1 साल निकल गया, कहीं पूरी जिंदगी ना निकल जाए। अब मुझे डर इस बात का है कि अगर सही भाभी डॉक्टर बन गई ना, कहीं तो छोड़ के ना चली जाए। तो मेरी बात मान, तू जा किसी हिल स्टेशन। अरे यार, मुजरिमों को जेल के अंदर डालने के 1000 तरीके हैं तेरे पास। बीवी को बाहर घुमाने के लिए कहा तो तेरी अकल पे ताले पड़ गए। सही नहीं है। सनी का जो आइडिया है वो सही को बताने में घबराहट हो रही है। कैसे बताऊं? हाय विराट
सर। हाय हाय। ये सब आप मेरे लिए लाए हैं? कैसी बात कर रही हो तुम? तो पड़ोस वाली मात्रे आंटी के लिए लाया हूं ना। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए सही। क्या करूं? बोल तो क्या? आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं विराट सर। काश मुझे भी आपके लिए कुछ करने का कभी मौका मिले। ऐसा सोचती हो तुम? हाँ। मौका? सही को मेरे लिए कुछ करने का मौका चाहिए, फिर तो ये मेरे लिए बेस्ट मौका है। बोल तो क्या? विराट चौहान, यही है मौका। लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। क्या क्या कर रही हो तुम? अरे चेक कर रही हूँ, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? हाँ? नहीं, आप अजीब अजीब सा बिहेव कर रहे हो ना। खुद से बातें कर रहे हो, नर्वस हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बुखार आपके सर पे चढ़ गया हो? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा रहा हूँ मैं? नहीं तो मैं खुशी की घबराहट है। हाँ, खुशी की। खुशी की कौन सी घबराहट होती है? होती है ना, खुशी की घबराहट होती है। खुशी की गुदाहट होती है, तो खुशी की खिलखिलाहट होती है, खुशी की मुस्कुराहट होती है। और क्या होता है? खुशी की घबराहट भी तो होती है। बात खुशी की है, खुशी की बात है, लेकिन मुझे घबराहट होती है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी, पर मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। देखो, बस बात इतनी सी है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा एक छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। इसमें घबराहट कहाँ से आई? घबरा इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई भी इसमें अकेला नहीं जा सकता। सबको अपने स्पाउस के साथ जाना है, माने अपने पति या पत्नी के साथ। ये कैसी अजीब सी ट्रिप है? अजीब सी क्यों? हाँ। नॉर्मल सी है। ऐसे ट्रिप्स में सब अपने बेटर हाफ्स को लेकर चलते हैं। मुझे बस इस बात की घबराहट है कि मैं कैसे जाऊंगा। मतलब? तुम चलोगी मेरे साथ? मैं? हाँ, तुम। आपके साथ? हाँ, मेरे साथ। मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? हाँ। क्यों? मतलब मैं कैसे चल सकती हूँ ना आपके साथ? पर क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम नहीं चलोगी तो और कौन चलेगा? अरे हम असली के पति पत्नी थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा ना डिपार्टमेंट में बोलता फिरूंगा कि देखो भाई, मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन मेरी पत्नी को नहीं लगता कि ये शादी है, एक डील है। अरे लगती मतलब डील ही है। हाँ, डील है, फाइन। पर अब मेरे सीनियर्स, मेरे कॉलीग्स, इन सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। वो तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि विराट सर जब आएंगे वो अपनी मैडम के साथ ही आएंगे। आप ना, मैंने सोचा नहीं था इतने सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मैंने क्या किया? ये ट्रिप मैंने थोड़ी ना प्लान किया है। लेकिन आप मुझे ले जाना तो चाहते हैं ना उस ट्रिप पर। आप ही बताइए, आप और मैं साथ में कैसे जा सकते हैं? सिंपल है, हम सामान पैक करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। ओहो, संभाल के। मेरा मतलब है वैसे कैसे जाएंगे? नहीं, अरे मेरा मतलब था कि हमारा रिश्ता थोड़ा, मतलब हमारा तालमेल थोड़ा अजीब है। और वैसे भी ये एक्सीडेंट की वजह से मैंने कॉलेज से बहुत छुट्टियां ले ली हैं। अब और छुट्टी में कैसे, मतलब? सही, तुम्हें कॉलेज से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, ये वीकेंड ट्रिप है। देखो क्या करेंगे, हम फ्राइडे को निकलेंगे और मंडे मॉर्निंग वापस। जैसे ही वापस आएंगे तुम कॉलेज चली जाना, मैं काम पे।
एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि मैं मान गई चलने के लिए, तो घर वालों का क्या? वो तो अपनी विशेष टिप्पणियां देंगे ना जैसे ही उन्हें पता चलेगा, और फिर मेरी कोई ना कोई गलती निकालना शुरू कर देंगे। अरे तुम उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, संभाल लूंगा। और अगर फिर भी किसी को कुछ बुरा लग गया तो लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है, क्या बात है। किसी और का काम हो, किसी और की बात हो, तो आप सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ सही, वो सही, मगर सही काकू, सही बाबा, सही नहीं नहीं नहीं। और अब खुद के काम की बात आई, खुद की रेपुटेशन पे आई, तो क्या फर्क पड़ता है? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके करियर की बात आई तो आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर ट्रिप पे ले जाने को तैयार हैं। वाह। हेलो, तुम मेरी पत्नी हो, किसी एक्टर को हायर करके अपनी पत्नी बनाकर नहीं लेके जा रहा हूँ। दोनों में फर्क होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। वेरी फनी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी हाँ मान लूँ ना? नहीं मतलब डिपार्टमेंट को मुझे बोलना पड़ता है कि हाँ मेरी पत्नी मान गई है। घर वाले मान गए? अरे तुम उनकी छोड़ो ना, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि तुम मान गई हो, एंड आई एम सुपर हैप्पी। हाँ? मैं? हाँ। आप ना हमेशा मुझे ऐसे फंसा देते हैं और फिर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तारीफ नहीं थी। देखो अभी मैं खुश हूँ, सब कुछ तारीफ ही लग रही है, और सनी भी कितना खुश हो गया ये सुन के। सनी भैया? सनी भैया क्यों खुश होंगे? उनका इस सब से क्या लेना देना है? ना लेना देना है। वो सनी है ना? हाँ। अरे मेरा दोस्त सनी। हाँ पता है। लेना देना ऐसे है कि उसने ये कहा था कि सही भाभी जो है, तुम मतलब समझदार है, बहुत स्मार्ट है, और वो जाने के लिए मान जाएगी। अब देखो मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल था, और लेकिन वो बहुत ज्यादा श्योर था, तो अब क्योंकि तुम मान गई हो तो वो खुश हो जाएगा ना जानकर। हाँ इसलिए खुश होगा। बस सबको मेरी कमजोरी पता चल गई। हाँ, लेकिन अभी भी आपका एक काम बाकी है, बहुत जरूरी काम। अब क्या काम बाकी है? आपको पाखी दीदी को बताना होगा कि ये ऑफिशियल ट्रिप है और आपको मुझे मजबूरी में ले जाना पड़ रहा है। You know that's okay. मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, अपना काम हो गया तो दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है। अरे क्या एक्सपर्ट एडवाइस दी है मैंने, थैंक यू बोलने के बजाय तुम गुस्सा हो रही हो। जो भी है, कैन फ्लफ। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो सही। उम्मीद करता हूँ ये सरप्राइज और ये ट्रिप हमारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.